हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्याकरण का है, चैप्टर 15 है मुहावरा। मुहावरे के ही बारे में हम चर्चा करेंगे। मुहावरे जो वाक्य अपने शाब्दिक अर्थ का बोध ज्ञान न कराकर विशेष लक्षणिक अर्थ का बोध कराता उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा का परिभाषा ये है, कहता जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ का बोध न कराकर विशेष लक्षणिक अर्थ का बोध कराता है उसे मुहावरा कहते हैं। ध्यान दीजिए, भाषा में सुंदरता, आकर्षण और प्रभाव बढ़ाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये जो चित्र में देख रहे हैं, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। श्रवण कुमार क्या थे? ये जो चित्र में देख रहे हैं श्रवण कुमार हैं और अपने माता पिता को लेके जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में। और श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए क्या थे? अंधे की लकड़ी थे, उन्हें एक ही सहारा थे मात्र। यह अर्थ अंधे की लकड़ी का अर्थ है मात्र, एकमात्र सहारा। तथा अब दूसरा चित्र जो देख रहे हैं ये है राणा प्रताप। राणा प्रताप का और राणा प्रताप है और राणा प्रताप का घोड़ा है जो हवा से बातें करता था। हवा से बातें करने का मुहावरा हो गया। हवा से बातें करने का अर्थ है तीव्र गति से दौड़ना। हवा से बातें करने का अर्थ क्या हो गया? तीव्र गति से दौड़ना। बहुत तेज से दौड़ रहे हैं घोड़ा राणा प्रताप का। नीचे कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें। जो हम चर्चा कर रहे हैं नीचे वो मुहावरा है। एक तरफ दो कॉलम है, एक कॉलम है मुहावरे लिखा हुआ, दूसरा कॉलम है अर्थ और वाक्य का प्रयोग। काफूर होना इसका मुहावरा हो जाएगा गायब हो जाना। इसका भावार्थ है दवा खाते ही रामा का सारा दर्द काफूर हो गया, यानी कि गायब हो गया। उसके बाद है गले का हार होना। इसका मुहावरा हो जाएगा बहुत प्रिय होना। अर्थात हो गया उषा का एक मात्र बेटा उसके गले का हार है, मैंने अत्यंत प्यारा है। बात का धनी, इस मुहावरा का अर्थ हो जाएगा वचन का पक्का। भावार्थ इसका हो गया महान व्यक्ति बात के धनी होते हैं। फिर है मुंह में पानी भर जाना। इस मुहावरे का अर्थ होगा लालच आना। लालच आना, गरम गरम जलेबी देखकर उसके मुंह में पानी भरा है। कोई भी खाने का चीज़ जैसे देखते हैं उसको देखकर के क्या आता है? मुंह में पानी भर जाता है। अंत आना, अंत आना का मुहावरा होगा रहस्य पाना। ईश्वर का अंत पाना संभव नहीं है। ईंट से ईंट बजाना, इस मुहावरा का अर्थ हो जाएगा नष्ट भ्रष्ट करना। अर्थात में हो जाएगा हनुमान जी ने लंका की ईंट से ईंट बजा दी थी। उसके बाद है मुंह फुलाना। इसका मुहावरा हो जाएगा रुष्ट होना, यानी कि क्रोधित होना। इसमें अर्थात में है छोटी छोटी बातों पर मुंह नहीं फुलाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। दांत कटी रोटी, इस मुहावरा का अर्थ हो जाएगा गहरी मित्रता होना। दांत कटी रोटी में ना गहरी मित्रता। रजत और शुभम में दांत कटी रोटी है, यानी कि गहरी दोस्ती है। उसके बाद है मुहावरा फूले ना समाना। इसमें है फूला लिख दिया लेकिन होगा यहाँ फूला ना समाना, फूले ना समाना। इस मुहावरा का अर्थ होगा बहुत प्रसन्न होना। अपने पुत्र की सफलता पर वह फूले ना समाया। अंग अंग मुस्काना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना। विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ छात्र की उपाधि पाकर राम का अंग अंग मुस्काने लगा। उसके बाद है मुहावरा आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना, इस मुहावरा का अर्थ है कपटी मित्र। रमेश ने सुरेश पर भरोसा किया किंतु वह तो आस्तीन का सांप निकला, यानी कि धोखेबाज मित्र। अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरा का अर्थ होगा अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यानी इसका भावार्थ हो जाएगा आज के नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। क्या करते हैं? अपना उल्लू सीधा करने का मतलब हो गया अपना काम निकाल लेते हैं, उसके बाद
वो फिर मिलने वाला नहीं है। फिर है मुहावरा कान पर जू ना रेंगना। इस मुहावरा का अर्थ होगा कुछ भी असर ना होना। आंसू से कुछ भी कहो लेकिन उसके कान पर जू नहीं रेंगती। हाथ बटाना, इस मुहावरा का अर्थ हो जाएगा सहायता करना। यानी कि छोटा छोटा बच्चा क्या करते हैं, अपने माता पिता का हाथ बटाते हैं, सहायता करते हैं। मोहन अपने पिताजी के काम में हाथ बटाता है। उसके बाद है मुहावरा पानी पानी होना। इस मुहावरा का अर्थ हो जाएगा बहुत लज्जित होना। नकल करते हुए पकड़े जाने पर सोहन पानी पानी हो गया, यानी बहुत बेइज्जती हुआ। होश उड़ जाना, इस मुहावरा का अर्थ होगा बहुत अधिक घबरा जाना। अर्थात अचानक शेर के सामने देखकर उसके होश उड़ गए। राई का पहाड़ बनना, इस मुहावरा का अर्थ हो जाएगा छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। क्या होता है, कभी कभी बच्चा क्या करता है, छोटा झगड़ा को बड़ा कर देता है, करता है ना। कुछ लोग राई का पहाड़ बना देते हैं। उगल देना यानी भेद खोल देना। इस मुहावरा का तो जगह भेद खोल देना। मार पड़ते ही चोर ने सब कुछ उगल दिया। जब चोर चोरी करता उसको पुलिस पीटता है, तो मारने के बाद क्या करता है, मार पीट पूरा करता पुलिस चोर को, तब डर से वो भेद खोल देता है, खोलता है कि कौन कौन मेरे साथ था। टांग अड़ाना, इस मुहावरा का हो जाएगा दखल देना या कि रुकावट बनना। इसका भाव हो जाएगा किसी के काम में टांग अड़ाने वाला अंत में अपयश का भागी होता है, अपजश का भागी हो जाता है। दिन फिरना, इस मुहावरा का हो जाएगा अच्छे दिन आना। इसका भावार्थ हो जाएगा दुख से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दिन फिरते देर नहीं लगती। हमें दुख से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि दिन फिरते देर नहीं लगती।